सभी को जय यीशु। चालीसा काल के दूसरा रविवार में आप सबों का स्वागत है। इस चालीसा काल में आप लोग अपना स्वभाव नहीं बदलना, आप अपना स्वभाव सुधारना भी नहीं। फिर आपको क्या करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, इस चालीसे के मौसम में हमें ये विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि पहला पाठ में हम देखते हैं ईश्वर हमें कौन सी चीजें छोड़ने के लिए बुला रहे हैं ताकि हम उन्हें पूरी तरह से अपना सकें। जैसे अब्राहम ने अपने आरामदायक स्थिति को छोड़ दिया, वैसे ही हम भी उन आदतों, मानसिकताओं या पापों को छोड़ने के लिए बुलाए गए हैं जो हमें ईश्वर की इच्छा पूरी तरह से अपनाने से रोकते हैं। दूसरी पाठ में हम हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चालीसे के दौरान हमें ये याद करने के लिए बुलाया जाता है कि हमारा उद्धार हमारे कार्यों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर का एक उपहार है। ये हमें विनम्र बनने और पवित्रता की ओर प्रयास करते हुए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की ओर प्रेरित करता है। और सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं और याद दिलाते हैं कि चालीसा काल हमें सिर्फ प्रायश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के बारे में भी सोचने का वक्त है। यीशु मसीह में रूपांतरित होने के लिए हमें बुलाए गए हैं। पवित्रता में उनके समान बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस बात पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, शुरुआत में मैंने कहा डोंट चेंज योर कैरेक्टर, डोंट इंप्रूव योर कैरेक्टर। फिर आपको करना क्या है? आपको बस यही करना है, फॉर्म द कैरेक्टर ऑफ जीसस इन यू। यीशु मसीह का स्वभाव अपना जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करना। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, इस जुबली ईयर में जब हम आशा के तीर्थ यात्री बन के आगे बढ़ते हैं, यही कोशिश करना कि हम यीशु मसीह का स्वभाव अपनाने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम ये कह सकें जॉन बपतिस्ता के साथ मैं घटना चाहिए, मुझ में यीशु मसीह बढ़ना चाहिए। संत पौलुस के साथ मैं ये कह सकूं अब मैं नहीं, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। हाँ दोस्तों, आइए यीशु मसीह का आदत कैसे हम अपना जीवन में अपनाएंगे, हम कोशिश करें समझने के लिए। पहला, प्रार्थना और ध्यान। यीशु नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, यहाँ तक कि वे अकेले में बहुत समय बिताते थे प्रार्थना में। हर समय प्रार्थना करना, हर समय प्रसन्न रहना, हर बातों में धन्यवाद देना, यीशु मसीह की आदत हमें अपने जीवन में डालने के लिए कोशिश करें। दूसरा, प्रेम और दया। यीशु ने सभी से प्रेम किया, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। आप भी बिना भेदभाव के सभी से प्रेम और दया का व्यवहार करने की आदत डालें। तीसरा, नम्रता और सेवा। उन्होंने खुद को राजा के बजाय सेवक बताया। यीशु मसीह के जैसे आप भी अहंकार छोड़कर लोगों की मदद करने की आदत डालें। चौथा, क्षमा करने की आदत। यीशु ने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया। दूसरों की गलतियों को माफ करने और बदले की भावना न रखने की आदत डालने के लिए कोशिश करें। पांचवा, सच्चाई और ईमानदारी। उन्होंने सत्य का प्रचार किया और कभी समझौता नहीं किया। अपने जीवन में भी ईमानदारी को प्राथमिकता देते हुए यीशु मसीह की आदत अपनाएं। छठवां, गरीबी में भी संतोष। यीशु भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागे, बल्कि आध्यात्मिक धन पर जोर दिया। कम में भी संतुष्ट रहने की और ईश्वर पर भरोसा रखने की आदत हाथ डालें। सातवां, दूसरों को शिक्षित करना। यीशु मसीह हमेशा लोगों को सत्य और प्रेम का ज्ञान देते थे। आप भी अपने परिवार और दोस्तों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इन आदतों को अपनाने के लिए बाइबल पढ़ें, यीशु के जीवन को समझें और रोज प्रार्थना करें। धीरे धीरे आपकी आदतें उनके जैसे बनने लगेंगे। जीसस की आदतें हमारी आदत बन जाएंगे, जीसस के सपने हमारे सपने बन जाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, एक कहानी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ।
छोटा सा एक बालक था, 6वीं क्लास में पढ़ते थे। वो अपने पापा के साथ स्कूल के बाद वर्कशॉप में काम पर जाता था। एक दिन पापा बीमार होने की वजह से वो अकेले काम पर गया स्कूल से छूटने के बाद। लेकिन रात 7-8 बज गए थे, बहुत थक गए थे। वापस आते समय वो किसी भी गाड़ी में बैठकर घर जाना चाहा, लिफ्ट मांगा, कोई नहीं रोका। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और एक कार रोक दिया। तब उन्होंने बहुत खुशी के साथ उस कार में बैठ गए। जिंदगी में पहली बार इतनी कीमती और लग्जरियस कार में वो बैठा। बैठने के बाद वो जो सीट में बैठे थे वो एंजॉय करने लगा। इंटीरियर जो लाइटिंग था और जो साउंड सिस्टम था, जबरदस्त साउंड सिस्टम और लाइट, सब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। तब ये सब देख के ड्राइवर ने उनसे पूछा, ये छोटे से बालक से, सही में आप सपना देख रहे होंगे बड़े होके पढ़ाई के बाद काम करके ऐसा एक बहुत बढ़िया कार खरीदने का सपना देख रहे होंगे। इस छोटे से बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद इस छोटा सा बालक ड्राइवर से पूछा, आप बहुत बड़े नौकरी करते होंगे, इसलिए आप इतना लग्जरियस कार खरीद सका, आपका तनख्वाह बहुत बड़ा होगा। लेकिन ड्राइवर ने बोला, ये कार मैंने नहीं खरीदा और मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे जो तनख्वाह है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये कार जो है मेरे बड़े भैया ने खरीद कर मुझे गिफ्ट में दिया। ये सुनकर छोटा सा बालक और कार का जो खूबसूरती है वो एंजॉय करने लगा। और उनका घर पहुंचने के आधा किलोमीटर पहले जब ड्राइवर ने फिर से उनसे पूछा, सही में आप सपना देख रहे होंगे बड़े होके ऐसा एक कार खरीदने का, लेकिन इस छोटा सा बालक ने उत्तर दिया, मैं जरूर सपना देख रहा हूं। मेरा सपना आप जैसे बोला वो वाला सपना नहीं है। मैं ये कार खरीदने का सपना नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं सपना देख रहा हूं आपके बड़े भैया जैसा बनने के लिए, जिन्होंने ये कार खरीद के आपको गिफ्ट दिया। हाँ कृष्ण प्यारे मित्रों, इस 40 साल में इस छोटे सा बालक जैसा दूसरों के लिए सपना देने की आदत डालने के लिए कोशिश करें। यीशु मसीह की आदत हमारे जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करें। Don't change your character, don't improve your character, form the character of Jesus in you. यीशु मसीह का व्यवहार, आदत अपना व्यवहार बनाने के लिए कोशिश करें। पिता, पुत्र